पहले तो उन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने ऊंचे पीपल के पेड़ पर चढ़कर मेरे लिए पत्ते उतारे हैं। तो ये क्राफ्ट मैं पहली बार बना रही हूँ। चलिए देखते हैं इससे मैं क्या क्या बना सकती हूँ। ये है पीपल का पेड़ जो हमारे पड़ोस में लगा हुआ है। सच में पीपल के पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और यहाँ से पत्ते उतारना बहुत मुश्किल है। तो इन पत्तों को उतारने के बाद इनको मैंने भिगोकर रख दिया है और हर दूसरे दिन इनका पानी में बदल रही हूँ। अब मुझे ऐसा करते हुए हो गए हैं 25 दिन। तो अब मैं इनको करूँगी साफ़। अब मैं एक थाली लूँगी और उसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा पानी और फिर वन बाय वन इन पत्तों को टूथब्रश की मदद से साफ़ करती जाऊँगी। इन पत्तों को मैं पहली बार साफ़ कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि साफ़ होने के बाद ये पत्ते कैसे दिखेंगे। तो मैं इन सभी पत्तों को बड़े ही नरम नरम हाथों से टूथब्रश की मदद से साफ़ कर रही थी। तो इस तरह से ये थोड़ा सा मैंने साफ़ किया है ये पत्ता। देखिए ये जो हल्का हल्का सा रह गया है। साफ़ करने के बाद मैं इन पत्तों को बकेट में डालती जाऊंगी और बाकी दूसरे पत्तों को भी बारी बारी से साफ़ करूंगी। मैं ये क्राफ्ट पहली बार बना रही हूँ। जैसे ही पत्ते मैंने निकाले तो इसकी जो टहनी है ये अलग हो गई। ये बिल्कुल तो मैं घबरा गई कि शायद ये खराब हो गया प्रोडक्ट, पर ऐसा नहीं है। जब आप इसको पानी में भिगो देंगे तो नेचुरली इसकी जो यहाँ से टहनी है वो निकल जाएगी। आपके पास बस इतना सा लीफ रह जाएगा। फिर आप इसको ब्रश से अच्छे से साफ करेंगे, बिल्कुल नरम नरम ऐसे हाथों से। और फिर आपका ये फिर इसको सुखाएंगे। तो पहले मैं इन सबको साफ कर लेती हूँ। ये देखिए कितने सारे पत्ते हैं, इन सबको मैंने साफ करना है। जो कुछ साफ किए हैं आधे उनको मैंने इसमें डाल दिया है। ये सभी मैं साफ कर लेती हूँ पहले, फिर आपको दिखाती हूँ। धोने के बाद ये सारे लीव्स कुछ ऐसे दिखेंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर करूँगी रेड कलर। तो नीचे आप कुछ पॉलीथीन बिछा लीजिए, फिर आप बारी बारी से कलर करते जाइए। आप पत्तों पर ब्रश या स्पंज की मदद से कलर लगा सकते हैं। इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है एक्रिलिक कलर को। आप किसी भी ब्रांड का कलर ले सकते हैं। पत्ते के दोनों साइड कलर कर लेने के बाद आप इसे धूप में सूखने के लिए रख सकते हैं। फिर इसी तरह से बाकी बचे हुए पत्तों पर भी मैं अलग अलग रंग लगाऊंगी। और ये है ब्लू कलर। ये कर दिया है मैंने डार्क ग्रीन कलर। इन सभी को कलर्स करके मैंने धूप में सूखने के लिए रख दिया है। तो ये हैं मेरे पीपल के पत्ते, रंग बिरंगे। है ना कितने प्यारे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये सारे कलर्स। सच में बहुत सुंदर। अब इस पॉलीथीन को भी संभाल कर रख लेती हूँ। ये भी कहीं ना कहीं फिर काम आ ही जाएगा। और ये कुछ पत्ते हैं जो सफाई करते फट गए थे और कुछ ऐसे खराब हो गए थे इस तरह से। तो इनको भी करेंगे हम यूज़। तो इनको भी मैं संभाल के रख लेती हूँ। वॉल हैंगिंग बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी ये वाला कार्डबोर्ड। इस कार्डबोर्ड में फिनिशिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोनों साइड से बिल्कुल प्लेन है और ऊपर वाइट कलर है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप वाइट पेपर चिपका सकते हैं किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर। तो अब मैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो लीव्स मैंने पेंट किए हैं उनको मैं वन बाय वन रखूँगी
साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के पत्तों को कलर किया था, तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने लीव्स रख दिए हैं। अब इनको मैं विद द हेल्प ऑफ फेविकोल और या फिर फैब्रिक ग्लू, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इनसे मैं चिपकाऊंगी। बारी बारी से इन पत्तों पर फेविकोल लगाकर मैं इनको चिपकाती जाऊंगी। फिर इसके ऊपर ग्रीन और इसके ऑपोजिट ये इस तरफ येलो और फिर इस तरफ ये ब्लू। तो इस तरह से, और फिर इन पत्तों के ऊपर कुछ ऐसी चीज रख दीजिए भारी सी, ताकि ये पत्ते बिल्कुल सेट हो जाएं। प्लीज कोई कागज वाली चीजें मत रखना, कोई नोटबुक, जिससे ये चिपक जाती है और परेशानी आती है। तो आप ऐसी चीज रखिए जिससे ये चिपके ना। फिर मैं लूँगी वेडिंग कार्ड और वेडिंग कार्ड के ऊपर लगे हुए इस स्टिकर को मैं इस्तेमाल करूँगी इस सूखने प्रोडक्ट के में। बाद ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा। फिर मैं इस स्टिकर को इन पत्तों के ऊपर चिपका दूँगी। ये ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा है, पर इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी इन स्मॉल मिरर्स का। तो इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेविकोल का। मिरर्स चिपका लेने के बाद पहला मेरा एंड प्रोडक्ट हो गया रेडी। सेकंड प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी इस डोंगे का, और इसमें रखूंगी मैं ये पॉलीथीन। इस तरह से पॉलीथीन को एडजस्ट करने के बाद अब इसमें मैं लीव्स लगाती जाऊंगी फेविकोल के साथ। ये देखिए फेविकोल लगाने के बाद इसको मैं इसमें इस बर्तन में कुछ इस तरीके से रखती जाऊंगी। ये दूसरी लीफ को भी इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। ये तीसरी लीफ, और फिर इस तरीके से ये चौथी लीफ। आप और भी लीव्स लगा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। ये मैंने रेड लीफ और फिर उसके बाद ब्लू, और इस तरफ फिर से मैंने लगा दी ग्रीन और यहाँ पिंक। अब हम फिर से इसके अंदर पॉलीथीन रखेंगे। तो इस तरह से पॉलीथीन रखने के बाद फिर हम लेंगे दूसरा बर्तन जो इस डोंगे के अंदर आ जाए, और इस तरह से इसको हम दबा देंगे अच्छे से, और फिर इसके अंदर रखेंगे हम कोई भारी सी चीज, जैसे कुछ भी आप ले सकते हैं। मैंने ये डिब्बा रख दिया। तो इस तरीके से अब सूखने के बाद देखते हैं ये क्या शेप निकल कर आती है। The next day. मुझे लगता है ये जो फेविकोल है ये सूखा नहीं है। ये देखिए शेप तो बनकर आ गई है। अब दूसरा इसे भी रिमूव करती हूँ, इसको हटा देती हूँ। मैं इसको बड़े ही आराम से निकाल रही हूँ। तो ये देखिए अभी ये गीला ही है। अरे वाह, ये है इसकी फाइनल लुक। तो इसको मैं सूखने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए बहुत ही क्यूट लग रहा है ये। तो अब मैं इस लीफ से बनाऊंगी फ्रिज मैग्नेट। तो इसके लिए पहले ये लीफ ली मैंने। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी स्टिकर, ये वाला। ये कुछ इस तरीके से, और इसके पीछे मैं लगाऊंगी ये मैग्नेट। इसको लगाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी ये डबल। तो ये लगा दिया मैंने मैग्नेट। तो इसको हम फ्रिज पर या कहीं भी चिपका सकते हैं। अब मैं सेकंड फ्रिज मैग्नेट बनाने जा रही हूँ। आप चाहे तो इसे वॉल स्टिकर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए लूँगी मैं डिफरेंट कलर के पत्ते, जैसे रेड,
येलो, ब्लू, ब्लू के बाद मैं लूँगी ग्रीन कलर और इन सबको मैं अच्छे से चिपका दूँगी। फिर मिरर से करूँगी डेकोरेट और इसकी बैक साइड में लगा दूँगी मैं मैग्नेट। तो इस तरह से मेरा ये प्रोडक्ट हो गया तैयार। तो इसी तरीके से मैंने एक और स्टिकर तैयार कर लिया है। अब इस खाली बोतल को बनाऊंगी मैं फूलदान। इसको करूंगी मैं पत्तों से डेकोरेट। आप किसी भी साइज के पत्तों को लेकर फेविकोल से चिपकाते जाइए। आप डायरेक्शन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पत्तों को चिपकाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इनके ऊपर रखना पड़ रहा है ताकि ये निकल ना जाए। तो अच्छे से सुखा लेते हैं। ये बोतल एज इट इज़ भी बहुत सुंदर लग रही है, पर इसको और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए इसमें मैं लगाऊंगी मिरर। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साइज की मिरर लेकर इस बॉटल को कर सकते हैं डेकोरेट। अब जैसे ये पत्ता यहाँ से निकल रहा है तो इसको ऐसे आप अपनी मर्जी से कोई भी सिमेट्री बना सकते हैं और किसी भी ढंग से लगा सकते हैं। ठीक है, 3, 2, 1, 5 वो आपकी इच्छा है। अगला प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए मुझे पेड़ की सूखी टहनी। तो मैं आई हूँ अपनी किचन गार्डन में। हाँ, ये वाली तोड़ दो। तो ये मिला है मुझे। अब देखते हैं इसका इस्तेमाल मैं कैसे करती हूँ। अब ग्लू गन की मदद से मैं इन लीव्स को इनके ऊपर सजाऊंगी। आप किसी भी साइज के पत्तों को लेकर इस टहनी के ऊपर ग्लू गन की मदद से चिपका सकते हैं। तो इस तरह से इस टहनी पर चिपका दिए मैंने ये पत्ते। तो इसको किसी भी फूलदान में रख कर आप सजा सकते हैं। ये देखिए। तो अब है ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट पीपल लीफ। अब इसके ऊपर करेंगे हम पेंटिंग। तो पेंटिंग बनाने के लिए आप कोई भी डिज़ाइन चुन सकते हैं। मैंने ये लिया है फ्लावर्स का डिज़ाइन। इसके ऊपर रख देंगे हम इस फ्लावर्स को। ठीक है, और फिर हम ब्लैक मार्कर लेकर इसके ऊपर करेंगे आउटलाइनिंग। ये इस तरह से आउटलाइन कर लेने के बाद अब हम इस पत्ते को उठाएंगे। ये देखिए, और ये डिज़ाइन आ गया है। ये देखिए, अब हम इसमें करेंगे कलर। इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है एक्रिलिक कलर का। आप कोई भी ब्रांड का कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग करने के बाद इसको आप सूखने के लिए धूप में रख दीजिए। सूखने के बाद इसके ऊपर मैं करूँगी आउटलाइनिंग। तो अभी कर ली है, तो यहाँ मैं इसके आसपास तो इस तरीके से मेरी ये लीफ के ऊपर पेंटिंग फिनिश। इस किताब में बने हुए श्री गणेशा जी को मैंने उतारा है इस पत्ते के ऊपर विद द हेल्प ऑफ एक्रिलिक कलर एंड मार्कर। फिर इन लीफ पेंटिंग को सजाने के लिए मैंने बनाए हैं ये पॉप स्टिक से स्टैंड। तो इनके ऊपर रखकर मैं इनको करूँगी डेकोरेट। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ बुक मार्क। तो इसके लिए मैंने लिया है ये ग्रीन लीफ और इसके ऊपर यहाँ लगा दूंगी ब्लू लीफ। ये कलर कॉम्बिनेशन में मेरी मॉम की साड़ी थी, सच में बहुत सुंदर थी। अब ये मेरे पास एक टेसल पड़ा हुआ था, ये शादी के कार्ड से निकला है। इसको मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। फिर स्मॉल मिरर से डेकोरेट कर लेने के बाद अब इन पत्तों में करूँगी मैं पंच और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी ये टेसल। तो इस तरह से ये पंच करने के बाद टेसल को बीच में से काट लेने के बाद अब इसमें लगाऊंगी मैं गांठ। फिर इस गांठ को मैं फैब्रिक ग्लू के साथ
चिपका दूंगी। तो इस तरीके से हमारा ये बुक मार्क रेडी। और ये है मेरी डायरी। और आज है 8 अक्टूबर। तो ये बन गया मेरी डायरी का क्यूट सा बुक मार्क। अब एक और बुक मार्क बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ये शादी का कार्ड। तो इसके ऊपर ट्रेस करूंगी मैं ये श्री गणेशा। और इसे भी डार्क सा बुक मार्क बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी राखी। यहाँ कर दिए मैंने 5, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरह से मैंने पिरो दिया है। अब इस डिज़ाइन पर कहीं कहीं लगा दूंगी मैं फेविकोल, और उस फेविकोल के ऊपर मैं इन सितारों को बिखेरूंगी ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। फिर सूखने के लिए छोड़ दूंगी। सूखने के बाद इन सितारों को हटा दूंगी। फिर देखिए मेरे पास ये रहेगा डिज़ाइन। तो ये इस तरह से ये बुक मार्क भी कर लिया है तैयार। और अब है मेरे फाइनल प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इस कॉर्नर को किया है डेकोरेट। आप वॉल हैंगिंग को हैंगिंग ना बनाकर आप टेबल पर भी रख सकते हैं। और फेस्टिव सीज़न नज़दीक आ रहा है तो इस तरह से आप कैंडल रख कर इससे बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है ये कॉर्नर। तो इन्हें भी लगा दिया है मैंने फ्रिज के ऊपर। तो ये देखिए इन लीफ पेंटिंग्स को आप किसी डार्क बैकग्राउंड के आगे रखकर बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इनको मैंने यहाँ रखा है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से कुछ नए नए प्रोडक्ट लेकर आती रहूं। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।